हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में एसएससी सीजीएल की एक डिस्क्रिप्टिव कॉपी है और उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। देखो, अभी आपने सीजीएल 2020 का क्या किया, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख के आए हैं, तो उसमें आपको पता होगा आपने क्या लिखा है, क्या चीज़ें आपने थोड़ा सा मिस किया है। उस चीज़ को आपको जज करने के लिए एक बहुत अच्छा जरिया है कि आप जो कॉपी है आरटीआई के द्वारा मैंने मंगाई है, तो उसमें से ये आपको कुछ देखने को मिलेगा कि एग्जामिनर बेसिकली आपका चेक क्या करता है। क्या वो ग्रामेटिकल एरर देखता है, कि वो आपका पूरा देखता है कि आपने किस तरीके का लिखा है उस पर, क्या आपने उस पर पॉइंट आउट किया है, क्या चीज़ें रिलेवेंट हैं, आपका क्या उस टॉपिक से रिलेवेंट चीज़ें लिखी हैं आपने, और भी कुछ चीज़ें होती वो पूरा वहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जो नंबर आए हैं वो जिस स्टूडेंट की कॉपी है वो 2019 में सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नंबर बहुत अच्छे हैं उसके। और 2019 के फाइनल रिजल्ट के बाद सीजीएल उसका इंटरव्यू आएगा। इसके मैथ में 225 और इंग्लिश में 190 प्लस नंबर है और प्री में भी 180 प्लस नंबर है। तो मैं आपको उनका इंटरव्यू जरूर दिखाएंगे। ये उनकी जो कॉपी है वो 2018 की कॉपी है। तो 2018 के हिसाब से बता रहा हूँ, 2019 की भी कॉपी का कलम डिस्क्रिप्टिव में डाल दूंगा और कल 2019 की भी दिखा दूंगा, और मैं अपनी भी दिखा दूंगा, मेरे 66 नंबर थे, मैं वो भी दिखा दूंगा कि आपको कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो पहले ये वाली देखिए कि टॉपर्स ने जो अच्छा किया, फिर अपने नेक्स्ट पेपर में 2019 वाले में अच्छा से किया और अच्छे नंबर पाए। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, और ये हिंदी में लिखा हुआ है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे में क्या गलती नहीं करना है वो भी आपको पूरा बताता हूँ, और आप अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे और भी लोग इस प्रकार की चीज़ों को पता कर सकें कि भाई हमने क्या गलती नहीं करनी है आगे, क्योंकि अभी CH MTS का भी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए आपके सामने कॉपी ये है, और ये आपको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सर्वप्रथम आपको एक बहुत अच्छी नोटिस हम बात कराने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप अनुक्रमांक देखिए इनका। देखिए इन्होंने लिखा है, इनका जो अनुक्रमांक है 221220727053 अब यहाँ पे देखो एग्जामिनर ने क्या किया है, इनका एक आप ध्यान से देखिए, यहाँ 222 लिख दिया। ये एग्जामिनर इसलिए लिखा कि इनकी जो कॉपी है, अगर रोल नंबर कहीं गलती से इनका कुछ और पढ़ लिया जाए, मतलब 7 के टाइप में ये कुछ लग रहा है, ऐसा ना पढ़ लिया जाए, इसलिए और जो एग्जामिनर है जिसने कॉपी चेक की, उसने खुद से इसके नीचे देखिए 222 लगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यही डिपेंड करता है कि आपका जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है वो कैसा है। अगर वो आपके साथ लॉयल है अगर आपके साथ, तो हो सकता है आपकी चीज़ों को वो सुधार करके भी चीज़ें लिख सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे आपको थंबनेल लगाना होता है और यहाँ पे हस्ताक्षर भी करना होता है, और यहाँ टिक। अब यह क्या हुआ है कि बहुत से लोग होते हैं कि धोखे से टिक लग जाता है, उसको इरेज कर देते हैं। देखिए उस पर डिपेंड करता है कि आपके बारे जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करे वो कैसा है। अगर वो सही हुआ, मतलब उसके कुछ प्रॉब्लम नहीं हो और वो उस चीज़ को रिलेवेंट मान लिया और छोड़ दिया, तो हो सकता है आपकी कॉपी चेक कर ले, अन्यथा वो 0 भी नंबर आपको प्रोवाइड करा सकता है। यहाँ आप देख लीजिए, इनको जो नंबर मिले हैं वो आपका 50 में से 28 मिले हैं, और एक में मिले हैं आपके 50 में से 25 नंबर। टोटल आपके 53 नंबर हैं। और यहाँ पे ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में इन्होंने लिखा है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा था। अब हम थोड़ा सा इनकी कॉपी को आगे देखते हैं और चलते हैं। इन्होंने लिखा किस पे, 2018 का है ये। पहले पहले सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करूँ, टॉपिक आया था वर्तमान समय में शिक्षा का महत्व। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रेजेंट टाइम, मतलब ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश दोनों सेम ही होते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है हिंदी में, मैंने आपको बताया। देखिए इन्होंने पहले हेडिंग क्या डाली, ये कोट की इन्होंने लिखा है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते इन्होंने लिखा है, हम केवल इस पंक्ति के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि किसी राष्ट्र के निर्माण व पुनर्निर्माण तथा किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र के पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा क्लेश नहीं दिखा है, और बिल्कुल एक बे में, मतलब ऐसा जब आप ऐसे लिखते हैं तो कहीं क्लेश नहीं होना चाहिए। क्लेश का सेंस है मतलब आपका सेंटेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए, और यहाँ एक सेंटेंस में कहीं ब्रेक समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे एग्जामिनर ने पॉइंट आउट नहीं किया है। अब आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है, यह सर्वविदित है कि हम प्राचीन काल से अध्यात्म विद्या में अग्रणी रहे हैं। हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में ही वेदों और पुराणों। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, यहाँ देखिए इन्होंने 2 वर्ड्स
एक बार में ही एक खाने में लिख दी, यहाँ भी इन्होंने लिखे, लेकिन एग्जामिनर इसको माइंड नहीं किया। वही डिपेंड करता है कि आपका एग्जामिनर कैसा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने माइंड नहीं किया इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। पुराणों पुराणों का निर्माण हो गया था, आज कालांतर क्रमानुसार बदलते इस युग अर्थात वर्तमान युग की शिक्षा, मतलब यहाँ पे इन्होंने, अब यहाँ पे आप फिर से देखेंगे, यहाँ पे देखो इन्होंने फिर से लिखा है डबल और वहीं पे टिक लगाया, मतलब कुछ ज़्यादा इस चीज़ का प्रभाव नहीं है। देखो यहाँ पे क्षेत्र भी लिखा है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो मतलब आप अगर डबल भी आपसे हो जाता है धोखे से, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक नहीं करेगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, वो आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। बस आपने अंततः कुछ गलत ना किया हो ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये सब वही लिखा। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने, मैंने पूछा था कि आपने ये इंग्लिश क्यों लिखा, तो इन्होंने बोला कि इसरो, ये समझ में ना आया अगर उसको, तो ये इस चीज़ से ये समझ सकता है कि हमने ये इसरो लिखा है। तो ये भी इनका जो सोच थी इसके पीछे लिखने का, वो एग्जामिनर से रिलेट कर गई और एग्जामिनर ने इस चीज़ को माइंड नहीं किया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आता है लिखा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लिखना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लिख सकते हैं, नहीं, इंग्लिश में हिंदी में एक ही में लिख सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को बराबर बताने के लिए भाई ये इसरो लिखा है मैंने, तो इस बात को उस एग्जामिनर ने समझा कि ये किस लिए लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसी चीज़ें लोग एग्जामिनर जो है वो ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इनकी थोड़ी सी गलती बताते हैं जहाँ इनके नंबर कम हुए। यहाँ देखो इन्होंने आर्यभट्ट को अंडरलाइन किया है और यहाँ पे कुछ डाटा लिखा है, ये सब आप पढ़ लेना, मैं आपको धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखिए इनकी गलती क्या है, थोड़ा सा इन्होंने योजनाओं देखो गलत लिखी है। क्या होता है, योजनाओं में ना इनका छूट गया है, यहाँ वंचित की जगह इन्होंने बचिंत लिख दिया, तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन किया है, ये ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल एरर देखा जाता है। और यहाँ पे इनका क्या हुआ, जो इन्होंने लिखा है वो थोड़ा सा क्या है, रिलेवेंट है, लेकिन थोड़ा सा जो एग्जामिनर की सोच के हिसाब से थोड़ा सा लेस रहा होगा, तो इसलिए इनका, क्योंकि कहीं क्लैश ग्रामेटिकल एरर्स के ज़्यादा क्लैश नहीं देखने को मिले हैं, इसलिए इनका नंबर और अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा क्या किया है, एग्जामिनर से रिलेट ज़्यादा नहीं कर पाए, तो इसलिए उनको 28 नंबर दिए गए। राइटिंग भी अच्छी है, राइटिंग भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, और यहाँ इनको नंबर मिले हैं 28, लेकिन हो सकता था ये नंबर थोड़े से और बढ़ सकते थे, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये है ऐसे का। अब चलते हैं हम अपने निबंध की, सॉरी लेटर की तरफ। ये लेटर था गांधी रोड द्वारका 1083, ये सब आपको रेस्टोरेंट मैनेजर के लिए ये सब था। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए लिखा है गांधी रोड द्वारका नई दिल्ली, यहाँ पे इन्होंने और ये नंबर लिखा, यहाँ पे देखो डेट से पहले यहाँ इन्होंने लाइन छोड़ी, यहाँ डेट के बाद भी लाइन छोड़ी, ये छोड़ना चाहिए। सेवा में मैनेजर, अब इन्होंने क्या किया, वैसे कहा गया है कोई भी नाम अलाउड नहीं है, केवल जो मेंशन हो उसी को लिखा, लेकिन इन्होंने का खा गा लिख दिया, लेकिन उसको माइंड नहीं किया गया, क्योंकि ये स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं है, इसलिए इसको माइंड नहीं किया गया, नहीं तो UFM लग सकता था, ठीक है, क्योंकि ये किसी का नाम नहीं है और किसी चीज़ का नाम नहीं है, तो इसलिए ये इसको छोड़ दिया गया। अदरवाइज आप यहाँ अपना नाम लिख के आ जाते तो 100% है UFM आपके ऊपर इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब यहाँ उन्होंने विषय लिखा असंतोष कार्यशैली और भोजन के संबंध में, और यहाँ महोदय लिखा है मेरा नाम सुनील है। अब देखो सुनील क्यों लिखा है इन्होंने, क्योंकि इन्होंने को दिया गया है, ऊपर लिखा है आप सुनील अपने आप को मान के चीज़ें लिखिए। देखो रात्रि भोज लिखा है इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका ग्रामेटिकल एरर कुछ होगा, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ क्या होगा, इन्होंने रेस्टोरेंट देखो गलत लिख दिया, रेस्टोरेंट लिख दिया इन्होंने, तो यहाँ उसको क्या किया, अंडरलाइन किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, आप गलत लिखते हैं तो इस चीज़ का आपका ग्रामेटिकल एरर जल्दी देखा जाएगा, और आप लिखते कि हाँ उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और जब पढ़ता है एग्जामिनर तो उसको कैसा लगता है कि वो कैसा समझता है कि अच्छा लगा है कि बुरा, उस बेस पे उस नंबर को डिसाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पे इनको नंबर जो मिले हैं, और यहाँ पे देखिए इन्होंने धन्यवाद लिखा, भवदीय लिखा, सुनील लिखा, और यहाँ पे इनको नंबर 25 प्रोवाइड किया गया है। तो ये कॉपी थी, और ऐसे ही 2019 की कॉपी मैं अपनी भी ले आऊँगा, मेरी 66 नंबर थे, मैं भी आपको अपनी कॉपी दिखाऊंगा। मैंने RTI से पहले निकाली थी, अब मैंने निकाल ली, RTI लगा दी है। आपको 3 कॉपी में दिखाऊंगा 2-3 दिन के अंदर, और आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे नंबर ज़्यादा भी मिलते हैं कम भी मिलते हैं, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। और आपका जो लिखा हुआ मटेरियल हो, जो आप लिखते हैं उसमें, वो भी बहुत मायने रखता है कि आप कैसे लिख रहे हैं। आप सामान्य सी चीज़ें लिख रहे हैं तो आपको जनरल नंबर प्रोवाइड कर दे, लेकिन 50 नंबर बहुत अच्छा नंबर, एवरेज से तो ज़्यादा नंबर है ही, लेकिन जो 70+ और 75 चाहिए होते हैं उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा और लक भी आपको वहाँ चाहिए होता है, जिससे एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो सके, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आगे आपको एक और दो वीडियो आपको मिलेंगी इसी रिलेटेड, जिससे आप अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।